इजरायल के हाइफा में हिजबुल्लाह के ड्रोन ने हमला किया। इजरायल के मुताबिक ये ड्रोन एक स्कूल पर गिरा है, लेकिन राहत की बात है कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। हिजबुल्लाह ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है, जबकि इजरायल के नए रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह हार चुका है। अब रक्षा मंत्री काट्ज ने ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी धमकी दी है, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री बदला और शुरू हो गया परमाणु युद्ध का पहला सबसे बड़ा खतरा। योआव गैलेंट को हटाकर इजराइल काट्ज को रक्षा मंत्री बनाया और मंडराने लगा ईरान पर सबसे बड़ा हमला। क्या ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक होने वाला है? नेतन्याहू ने योआव गैलेंट को हटाकर इजराइल काट्ज को अपना रक्षा मंत्री जैसे ही बनाया, काट्ज ने ईरान की काट का ऐसा फॉर्मूला निकाला जिसका अंजाम परमाणु युद्ध हो सकता है। इजराइल काट्ज ने क्या कहा है? खामनेई की जवाबी हमले वाली तैयारी पर इजराइल क्या करने जा रहा है, इसको समझने के लिए आप इजराइल काट्ज का ईरान के खतरे को काटने वाला तेवर देखिए। इजराइल का मीडिया क्या छाप रहा है? टाइम्स ऑफ इजराइल से लेकर यरूशलेम पोस्ट ने इजराइल काट्ज के बारे में क्या लिखा है, बहुत गौर से देखिए। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि काट्ज ने ईरान को टारगेट पर ले लिया है। तुर्की का मीडिया बता रहा है कि अब ईरान के परमाणु ठिकानों की खैर नहीं। साफ लग रहा है कि गाजा और लेबनान समेत 7 फ्रंट पर लड़ रहे नेतन्याहू को अब ठीक वैसा ही रक्षा मंत्री मिला है जो उनको चाहिए था। लेबनान और गाजा में बमबारी से अब तक करीब 47,000 लोगों की मौत हो चुकी है और अब नेतन्याहू सही मायने में अपने पुराने मिशन यानी टारगेट ईरान की तरफ कूच करना चाहते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने 3 बातें कही हैं। पहली बात, काट्ज ने कहा है कि ईरान के परमाणु अड्डे अब सुरक्षित नहीं रहे और यही वक्त है जब ईरान के परमाणु अड्डों पर हमला किया जाना चाहिए। इजराइल काट्ज की दूसरी बात, हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर नहीं करेंगे। काट्ज की तीसरी बात, हम हमास को हराकर बंधकों को वापस लाएंगे। सवाल उठता है कि क्या सिनवार के मारे जाने के बाद भी हमास अभी तक गाजा को कंट्रोल कर रहा है? נביא לניצחון במערכה הזאת, שהמטרות הברורות מבחינתי זה לבלום את התוקפנות האיראנית ולשלול יכולות של איומים קיומיים נגד מדינת ישראל, ולהמשיך בחיסולו של החמאס ככוח שלטוני וצבאי שלא יוכל להוביל את עזה לאחר מכן, ולהביס את החיזבאללה, להמשיך בתנופת הפעולות המדהימות שעוד ילמדו. इजराइल और ईरान के बीच तनाव पर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल काट्ज की सलाह पर नेतन्याहू ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जो ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह खत्म कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्योंकि इजराइल की तरफ से आई इस धमकी के बाद ईरान के कान खड़े हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। क्या 24 घंटे के अंदर ईरान खुद को परमाणु पावर घोषित करेगा या 24 घंटे के अंदर इजराइल करेगा ईरान पर हमला? घड़ी टिक टिक करने लगी है। 24 घंटों के अंदर ईरान बन जाएगा न्यूक्लियर पावर या 24 घंटों के अंदर इजराइल दिखाएगा अपनी अटैक पावर। दोनों के पास है 24 घंटे जो इस बात को फाइनल कर देंगे कि अब विश्व युद्ध होगा या फिर परमाणु युद्ध। इसमें कोई शक नहीं कि परमाणु टारगेट्स पर हमले की बात ईरान से ज्यादा अमेरिका के लिए बड़ी फिक्र की बात है। उसे खतरा है कि ऐसे हमले पूरी दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक सकते हैं, क्योंकि जब ईरान वापस पलटवार करेगा तो उसने इजराइल को पूरी तरह तबाह करने की बात कही है। ऐसे में क्या ये युद्ध परमाणु टकराव की तरफ बढ़ रहा है, इसकी चिंता पूरी दुनिया में फैल चुकी है।
कोई शक नहीं कि परमाणु बम को लेकर ईरान वाले खतरे ने इजराइल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर ले गया है। इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर बनकर टूट सकता है। ईरान पहले 13 अप्रैल को और फिर 1 अक्टूबर को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती हैं। ऐसे में ईरान के तमाम परमाणु ठिकाने फौरन तबाह कर दिए जाएं, यही अब इजराइल का फोकस है। अभी ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट हैं। पहली जगह है नतांज और दूसरी जगह है फोर्डो। यहाँ है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट, जहाँ ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता के यूरेनियम संवर्धन करता है। इजराइल चाहेगा कि वो पहली फुर्सत में ईरान के इन परमाणु अड्डों को पहले ही स्ट्राइक में तबाह कर दे। ये वो जगह है जहां बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम तैयार किया जाता है। ये नतांज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है। 2002 से 2020 तक इस साइट का ईरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोर्डो वाले न्यूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीर 2009 में सामने आई थी। यहाँ भी 2002 से 2020 तक ईरान ने काफी काम आगे बढ़ाया है। दावा किया जाता है कि ईरान सबसे अधिक यही यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। अब तक ईरान की नीति साफ है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी इसे बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन अब हालात अलग हैं। अब दुश्मन सामने है और खतरा ईरान के परमाणु अड्डों को भी है। सवाल है कि क्या खामनेई अपनी नीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि खामनेई के सलाहकार ने ऐसा इशारा किया है कि अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ तो वो अपनी परमाणु नीति बदल सकता है। ईरान के पास अभी एटम बम है या नहीं, ये बात पुख्ता तौर पर अमेरिका भी नहीं जानता, लेकिन इजराइल के पास एटम बम है, लेकिन इससे कोई इनकार भी नहीं करता। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इजराइल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु बम हैं, जो पूरे पश्चिम एशिया को पिघली हुई रेत में तब्दील कर सकते हैं। गाजा में बमबारी के दौरान इजराइल के एक मंत्री ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी थी, जिसे बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। लेकिन अब कार्ड्स के तेवर से साबित हो जाता है कि इजराइल परमाणु युद्ध करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि जब ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने फटेंगे तो इसकी गूंज मॉस्को और वाशिंगटन डीसी तक जाएगी।